दोस्तों ये है DJI का माइक मिनी और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके साथ में इसका रिव्यू बताऊंगा और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि अगर आप ये माइक लेना चाहते हैं तो क्या ये लेना वर्थ इट रहेगा और इसका प्राइस कितना पड़ता है। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो DJI का जो ये माइक मिनी है ना, इसके कंपैरिजन में जो एक माइक आता है वो आता है हॉलीलैंड का मार्क 2 और काफी लोग जो है ना उस माइक की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने आखिर ये माइक क्यों लिया, साथ में इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू और प्रॉपर यूज कैसे करना है A to Z मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप सोच रहे हो कि DJI का माइक मिनी लेने का या ये सोच रहे हो कि इसके अलावा कहीं और जाने का, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ये माइक लेना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे माइक यूज कर चुका हूं तो मुझे ज्यादा आइडिया है माइक के बारे में कि माइक लेना कितना प्राइस तक रेंज तक जो है ना सही होता है। और ये जो माइक मिनी है ना, तो काफी लोग ये सोचते हैं कि DJI का जो बड़ा वाला माइक आता है DJI का माइक 1 या DJI का माइक 2, तो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई वो 30,000 40,000 का माइक है और ये इतने कम का माइक है, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। तो ये है DJI माइक मिनी का बॉक्स और इसका बॉक्स का पैकेजिंग इतना बढ़िया था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ऊपर आपको DJI माइक मिनी का एक लोगो मिल जाता है, नीचे आपको एक इमेज मिल जाता है आपके माइक का, नीचे आपको वायरलेस माइक्रोफोन लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि एकदम मस्त क्वालिटी में है ये। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो साइड में आपको DJI का लोगो भी मिल जाता है, उसके पीछे DJI माइक मिनी और उसके अंदर में यानी कि इस बॉक्स के अंदर में आपको जो भी प्रोडक्ट मिलने वाले वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ में सारा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऊपर आप देखोगे तो बोला जा रहा है कि स्मॉल है, अल्ट्रा लाइट है और ये एक कॉम्पैक्ट जो है ना माइक है। और माइक का जो माइक है ना छोटा सा, वो सिर्फ 10 ग्राम का है। उसके बगल में हाई क्वालिटी ऑडियो है, उसके बगल में लिखा हुआ है कि 48 घंटे तक जो है ना ये चलेगा एक बार अगर आप चार्ज कर लेते हो केस को। तो उसके बाद यहाँ पर DJI का ऑस्मो जो ऑडियो है उससे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके पास DJI का एक्शन कोई कैमरा है तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। 2 लेवल यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, यहाँ पर बाकी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा नहीं मिलेगा A to Z यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको तो बॉक्स ओपन करके दिखाऊंगा ही। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिसीवर, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसमीटर आपको मिलेगा 2 ट्रांसमीटर, उसके बाद कैरिंग यहाँ पर केस आपको मिल जाएगा, उसके बाद कैरिंग यहाँ पर पाउच आपको मिल जाएगा, क्लिप मैग्नेट मिल जाएगा दोनों माइक के लिए, मोबाइल फोन एडेप्टर मिल जाएगा, विंड स्क्रीन यहाँ पर मिल जाएगा, कैमरा ऑडियो केबल मिल जाएगा, USB का चार्जिंग केबल मिल जाएगा जिससे आप अपने चार्ज कर सकते हैं इसको, मतलब माइक को, और इसके साथ जो केस मिलता है उसको। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। नीचे लिखा हुआ है मेड फॉर आईफोन, जो कि आईफोन के लिए इसे मतलब बनाया गया है, पर इसको किसी भी चीज से यूज कर सकते हो। एंड्रॉइड फोन में भी ये काम करता है, साथ में आप अपने DSLR और एक्शन कैमरा जो भी चीजें हैं वो सबसे इसे यूज कर सकते हो। लेकिन बेसिकली ये जो बना हुआ है जो ऑडियो बेस्ट क्वालिटी देगा, इसलिए तो ये आईफोन के लिए ही बना हुआ है। बाकी आप किसी भी चीज में इसे कनेक्ट कर सकते हो, सेम ऑडियो क्वालिटी और सेम ही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है, पर देखते हैं कि क्या क्या मिलता है, साथ में कैसा क्वालिटी भी यहाँ पर मिलता है, साथ में टेस्ट करके भी हम इसको लास्ट में देखेंगे। जैसे बॉक्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक का पाउच मिल जाता है और उसके बाद आपको इस बॉक्स के अंदर में आपको एक कार्ड मिलता है जिसके अंदर में सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है इस माइक के बारे में। और उसके अलावा इस बॉक्स में हमें कुछ भी नहीं मिलता है, तो बॉक्स को करते हैं यहाँ पर साइड। अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर एक DJI का हमें स्टिकर मिल जाता है, और ये जब भी कोई DJI का प्रोडक्ट खरीदोगे ना तो उसमें आपको स्टिकर जरूर मिलता है, तो ये स्टिकर को आप कहीं पर भी चिपका सकते हो। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें मिलता है DJI का स्टिकर, उसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है एक यूजर गाइड जो कि चाइनीज में था, उसके बाद DJI माइक मिनी का यहाँ पर क्विक स्टार्ट गाइड है, उसके बाद यहाँ पर आपको और भी कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं जो कि मुझे अभी कोई काम का नहीं है, तो इसको मैं इसी में वापस रख दूंगा और उसके बाद मैं इसको साइड कर दूंगा। यहाँ पर रहा मेरा मेन पैकेट, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ से हमें निकलता है एक पाउच, और ये पाउच की क्वालिटी काफी बढ़िया है। अगर कहीं पर भी अगर आप ट्रेवल करने जाओगे तो इस पाउच को भी आप लेकर जा सकते हो। अब मुझे लगा था कि ये पाउच है तो पाउच के अंदर ही सारा माइक वगैरह होगा, पर जैसे मैं इसको ओपन किया तो यहाँ पर हमें एक माइक का जो है ना डब्बा निकला और साथ में यहाँ पर एक प्लास्टिक का रैपिंग भी निकला जिसके अंदर में यहाँ पर विंड स्क्रीन जो है वो रखा हुआ था। विंड स्क्रीन के साथ साथ यहाँ पे हमें जो है ना एक प्लास्टिक का डब्बा मिलता है जिसके अंदर में हमारा माइक रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमें 2 केबल मिलता है। एक केबल दोस्तों यहाँ पर हमें मिलता है DSLR से कनेक्ट करने के लिए, दूसरा केबल मिलता है हमें इस माइक को चार्ज करने के लिए। कैरिंग पाउच के बारे में
बात करें तो भाई इसकी क्वालिटी काफी अच्छा है, अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से वाटरप्रूफ जैसा फील देता है और DJI का ब्रांडिंग भी है, तो कहीं पर भी अगर आप जाओगे तो इसको लेकर आप कैरिंग करके जा सकते हो। यहाँ पर माइक के डब्बे की क्वालिटी की बात करें तो ये काफी अच्छा है, वैसे इसको ओपन करके भी हम यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पे हमें 4 विंड स्क्रीन मिलता है दोनों माइक के लिए, मतलब मैंने 2 माइक लिया है तो दोनों में ब्लैक भी लगा सकता हूँ और दोनों में चाहूँ तो ये व्हाइट वाला भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर इस डब्बे को ओपन करते हैं क्योंकि मेरा मेन जो है वो है ये माइक। अब इसको मैंने यहाँ पर जैसे ही ओपन किया ना तो एक हार्ड प्लास्टिक में जो है ना ये आपको मिल जाता है। पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो अपने USB Type-C से, लिखा हुआ है प्रेस टू अनलॉक। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसको जो है अनलॉक कर सकते हो स्टिकर को हटाकर। नीचे आपको जो है ना 4 LED लाइट मिल जाता है जिससे आपको ये पता चल जाएगा, जैसे पावर बैंक चार्ज होता है वैसे ये भी चार्ज होता है केस, इससे ये पता चल जाएगा कि आपका केस कितना चार्ज है। ऊपर आपको DJI का ब्रांडिंग मिल जाता है और नीचे आपको एक स्टिकर भी मिल जाता है जिसके थ्रू जो है ना आप इसको बढ़िया से किसी भी प्लेस पर रखोगे तो स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आप नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ये स्टिकर यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर इस डब्बे को आप जैसे ही ओपन करोगे तो देख सकते हो कि यहाँ पर एक LED ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि ये जो मेरा केस है ना वो पूरा भी चार्ज नहीं है। तो USB Type-C का जो यहाँ पर केबल मिल रहा है ना उससे मैं इसको चार्ज कर सकता हूँ, तो मैं इसको फिलहाल बाद में चार्ज कर लूंगा। यहाँ पर देख सकते हो ये दोस्तों ये माइक है और कितना छोटा है आप यहाँ पर देख सकते हो। मात्र यहाँ पर इसका वेट जो है ना सिर्फ 10 ग्राम है, तो सेंटर प्रेस जो आता है ना वैसा जैसा ये फील देता है। उसके बाद यहाँ पर 2 माइक के साथ यहाँ पर हमें एक रिसीवर में मिल जाता है, यानी कि 2 ट्रांसमीटर के साथ एक रिसीवर यहाँ पर हमें मिल जाता है। उसके बाद USB का यहाँ पर ना मोबाइल अडेप्टर भी मिल जाता है, तो इसको आप डायरेक्ट मोबाइल से भी कनेक्ट करके यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बगल में एक खाली यहाँ पर स्पेस मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि अगर आपके फोन में यानी कि अगर आपका iPhone 13, 14 ऐसा है और लाइटनिंग केबल है उसमें, तो उसका जो अडेप्टर होता है ना वो आप बाहर से परचेज करके इसमें आप रख सकते हो, क्योंकि इसके साथ अब नहीं मिलता है। पहले मिलता था लाइटनिंग केबल, लेकिन अब सिर्फ USB Type-C ही मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर 2 ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक माइक कैसे काम करेगा, दूसरा रिसीवर कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर रिसीवर की क्वालिटी आप देख सकते हो, DJI के ब्रांडिंग मिल जाता है, यहाँ पे LED भी ब्लिंक कर रहा है। सब कुछ के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको अगर दिखा दूं तो देख सकते हो कि माइक RX लिखा हुआ है, यानी कि एक रिसीवर जो है इसका ऑन है, मतलब ये रिसीवर जो भी हम मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये यहाँ पर ऑन है। उसके बाद 1 और 2 देखने को मिल जा रहा है, मतलब मेरे इस रिसीवर के साथ 2 माइक है, दोनों माइक बाहर निकला हुआ है केस से, इसलिए ये दोनों को ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको टर्न करके जो है ना आप ऑडियो को इंक्रीज कर सकते हो। मान लो कि अगर आप कोई ऐसे जगह पर हो जहाँ पे बैकग्राउंड में नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, तो नॉइज रिडक्शन ऑन करने के बाद भी अपना इंक्रीज यहाँ से ऑडियो कर सकते हो, मतलब आप धीरे से भी बोलोगे तो ज्यादा ऑडियो आएगा। इसको माइनस में भी करके आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको कम ऑडियो चाहिए तो आप इसको ऐसे करके यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों माइक बाहर है तो दोनों लाइट जल रहा है। जैसे मैं एक माइक को अंदर रखना स्टार्ट कर दूंगा तो ये लाइट भी बंद हो जाएगा। ये माइक की बारे में बात करें तो यहाँ पर ना आपको एक मैग्नेट भी मिल जाता है। अगर आप चाहो तो इस मैग्नेट से अपने इस माइक को जो है ना शर्ट या टी-शर्ट में भी चिपका सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर माइक अंदर की तरफ रखोगे तो। या अगर आप चाहो तो इसमें क्लिप भी मिल जाता है, क्लिप भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 बटन मिलेगा, एक पावर ऑफ का बटन, ऑन का बटन मिलेगा, दूसरा यहाँ पर आपको लिंक करने का बटन मिलेगा। देखो अगर इस माइक को यूज करते रहोगे ना और दोनों माइक को अगर पेयर करना है तो आप लिंक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नॉइज रिडक्शन ऑन करने का तो पावर वाले बटन को आप जैसे एक बार प्रेस करोगे आपका नॉइज रिडक्शन ऑन हो जाएगा। नीचे से आपको जो है ना 4 सॉकेट मिलता है जिससे ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है जैसे आप इसको केस में रखोगे तो। अब यहाँ पर देख सकते हो 2 लाइट जल रहा है ना और दोनों माइक मेरा बाहर है। अब जैसे इस माइक को जो है ना अपने इस केस में रखूंगा, बॉक्स में रखूंगा, यहाँ पर ये माइक ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, इसको ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो एक लाइट भी बंद हो गया। दूसरे माइक को भी जैसे ही मैं इस बॉक्स में रखूंगा तो यहाँ पर ये लाइट बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरा दोनों माइक ऑफ हो गया हुआ है, रिसीवर बस ऑन है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो है ना एक ऑक्स केबल मिलता है जिसके थ्रू जो है ना ये केबल इसमें लगा सकते हो और डायरेक्ट इसको DSLR कैमरा से जो है या कोई भी कैमरा है उससे आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा बटन यहाँ का लिंक का मिल जाता है जिससे आप अपने माइक को लिंक कर सकते हो। बेसिक कुछ यही पे है, तो ज्यादा इसमें कुछ झमेला है नहीं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने DJI माइक का अनबॉक्सिंग देख लिया कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है, कैसे यूज करना है A to Z। अब सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ना वो सुन रहे हो इसी माइक से, मतलब कि मैंने ये माइक जब लिया था तो अनबॉक्सिंग का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और उसके बाद मैं इस माइक को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो ऑडियो सुन रहे थे वो भी आप इसी माइक से सुन रहे थे और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो भी अभी आप इसी माइक से सुन रहे हो। अभी ऑडियो क्वालिटी आपको पता चल गया होगा। अब देखो आपके मन में एक और सवाल होगा कि भाई इसका क्वालिटी कैसा है। तो ऑडियो तो आप सुन रहे हो, अब मैं कैसी जगह पर खड़ा हूं, तो देखो यहाँ पे खिड़की है, अच्छा खासा हवा आ रहा है, बाहर बहुत सारे लोग हैं
हैं, जो काम भी कर रहे हैं उसका भी साउंड आ रहा है। मेरे पीछे एक लाइट जल रहा है, जो अभी आप ग्रीन लाइट देख रहे हो ना, वो लाइट में साउंड आता है, वो भी साउंड जो है इसमें कैप्चर हो रहा है। साथ में नॉर्मल जो भी बैकग्राउंड नॉइज वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पर आ रहा है। तो ये अभी नॉर्मल मोड पे है। तो अभी आप क्वालिटी देख पा रहे होगे कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। अब देखो इस माइक के बारे में ना मैं आपको और भी कुछ चीजें बताता हूँ। अभी जो ये माइक देख रहे हो ना आप, इसको मैंने मैग्नेट से चिपकाया है। मैंने आपको मैग्नेट दिखाया कि इसमें हमें एक मैग्नेट भी मिल जाता है। अभी आप ऑडियो इसी माइक से सुन रहे हो, ठीक है। और ये मैग्नेट मिलता है जिससे आप चिपका सकते हो, और इसमें ना आपको एक क्लिप भी मिल जाता है। ये क्लिप ऐसे करके आप इसमें लगा सकते हो। तो देखो कोई अगर आप शर्ट पहन रहे हो ना, कॉलर वाला या कोई भी शर्ट पहन रहे हो, तो उसमें आप ये क्लिप यूज कर सकते हो। अगर आप कोई टी शर्ट पहनते हो और आप चाहते हो कि मैं माइक इतना पास में ना रखूं, दूर रखूं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो और ये मैग्नेट जो है ना कुछ ऐसे चिपक जाता है, तो इसको आप ऐसे चिपका भी सकते हो। अभी इसमें ना एक नॉइज रिडक्शन का भी एक ऑप्शन है, तो मैं आपको वो यूज करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें दो बटन मिलता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एक लिंक का और एक पावर का। लिंक वाला जो है उससे आप लिंक कर सकते हो, और पावर वाला का जो है ना अगर आप प्रेस करके रखते हो तो ये माइक ऑफ हो जाएगा। लिंक वाला अगर आप एक क्लिक करते हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपका पॉज ऑफ ऑन इसी से हो जाएगा। और अगर मैं पावर बटन एक बार क्लिक करता हूं तो नॉइज रिडक्शन ओपन हो जाएगा। नॉइज रिडक्शन जो है वो ऑन हो जाएगा, मतलब नॉइज कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा, और बैकग्राउंड में जो भी एक्स्ट्रा फालतू का नॉइज है वो कैंसिल हो जाएगा। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो इसी से सुन रहे हो, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूं और उसके बाद आप देखो कि बैकग्राउंड में मेरा नॉइज कितना आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहां पर एक बटन प्रेस करूंगा, यहां पे पावर वाला, अभी यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज जो है ना, कैंसिलेशन जो भी है वो ऑन हो गया हुआ है। अभी आप एक चीज गेस कर रहे हो कि मेरा आवाज थोड़ा सा दबा दबा सा आएगा, लेकिन बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो अगर आप पब्लिक प्लेस में जाकर अगर इसको आप यूज करते हो तो आपको एक मस्त क्रिस्पी जो है आपको एक ऑडियो प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं इसको फिर से एक बार प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो ये बैकग्राउंड नॉइज कैंसिलेशन जो भी था वो ऑफ हो गया, और अभी आप ऑडियो डायरेक्ट इस माइक से सुन रहे होगे। तो जब नॉइज कैंसिलेशन ऑन होता है ना, तो वो यहाँ पर क्या करता है कि आवाज को थोड़ा सा दबा देता है, थोड़ा सा दब के आवाज आता है। पर हाँ, पब्लिक प्लेस में अगर आप यूज करते हो और बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है, ट्रक वगैरह चल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ियां चल रहे हैं, तो उस समय आप नॉइज कैंसिलेशन आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने अभी इंडोर का जो है ऑडियो क्वालिटी सुन लिया कि DJI माइक का ऑडियो क्वालिटी कैसा आता है, और अभी मैं हूँ आउटडोर में, और यहाँ पे मैं इसका नॉइज कैंसिलेशन भी ऑन करने वाला हूँ। और किसी भी तरह का मैंने यहाँ पे विंड स्क्रीन जो भी होता है ना, इसमें मैंने अभी नहीं लगाया है, और हवा का जो मतलब आ रहा है ना, वो डायरेक्ट अभी माइक पे ही लग रहा है। अभी इसका नॉइज रिडक्शन ऑन करके देखेंगे, नॉइज कैंसिलेशन इसको ऑन करके देखेंगे कि इसका ऑडियो क्वालिटी कितना तक कम करता है। पहले अभी बैकग्राउंड में नॉइज़ सुन लो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा। और अभी हम लोग जो है मतलब यहाँ का सस्ता मरीन ड्राइव है वो भी यहाँ पे बन रहा है हमारे शहर में, जो कि अभी बहुत गंदा है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी कुछ सेकंड शांत रहते हैं, जिससे आपको जो है इसका ओरिजिनल नॉइज़ सुनाई देगा। अभी देख रहे हो, अब जैसे ही मैं इसका नॉइज रिडक्शन वाला जो है ना, नॉइज कैंसिलेशन वाला बटन जो कि एक पावर बटन है, उसको मैं जैसे ही यहाँ से प्रेस करूँगा, अभी मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया, और अभी आप देख रहे होगे कि बैकग्राउंड का कुछ भी नॉइज़ नहीं आ रहा होगा, बस मेरा ऑडियो आ रहा होगा, और पीछे एक कोयल जो है कूकू कर रहा है तो उसका थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो इसका अभी आप रेंज देख लिए। रेंज की बात करें तो इसका नॉइज रिडक्शन रहने देते हैं, और रेंज में देख सकते हो कि मैं कितना भी पीछे जाऊँगा, ये इसका ऑडियो क्वालिटी सेम ही आएगा जितना आता है, मतलब नॉर्मली, थोड़ा सा भी दबेगा नहीं। और अभी लगभग हम कितने मीटर पे हैं मुझे आइडिया नहीं, कितना भी पीछे चले जाएँ, अभी हम एकदम कॉर्नर में जाते हैं, एकदम लास्ट में। इसका वैसे तो बताया गया है कि 400 मीटर तक जो है ना इसका मतलब ऑडियो का रेंज है, पर अभी आप देख सकते हो मैं इतना रेंज हूँ, जो कि एक नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेंज होता है, और ऑडियो क्वालिटी आपको पता चल ही रहा होगा। तो DJI माइक अगर आप लेना चाहते हैं, DJI का माइक मिनी, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बेस्ट है, अंडर 15,000 में आपको ये मिल जाता है। अब देखो ये DJI के माइक के नॉइज कैंसिलेशन और बाकी सारे फीचर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ये मन में होगा कि भाई ये माइक लेना सही होगा या नहीं होगा, वर्थ इट है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बजट 15,000 से कम का है तो इस माइक की तरफ आप जा सकते हो। अब देखो जैसे कि मैंने कंपैरिजन के बारे में बात किया कि अगर इसी प्राइस रेंज में अगर आप चाहते हो DJI माइक के अलावा कोई और माइक की तरफ जाने का, तो एक ही माइक है, वो है हॉलीलैंड का मार्क 2। लेकिन वहां पे वो माइक में मुझे क्या दिक्कत आया और मैं वो माइक क्यों नहीं लिया, मैं आपको बता दूं। हॉलीलैंड मार्क 2 के पास मैंने इसलिए नहीं गया क्योंकि वो जो माइक है ना, उसमें आपको रॉ ऑडियो देता है, मतलब कि जैसा आप बोलोगे ना वैसा ही ऑडियो आएगा, थोड़ा सा कड़क ऑडियो आएगा, उसमें कड़क जैसा साउंड आता है, मतलब डायरेक्ट वो रिकॉर्ड करता है। और DJI माइक में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा बेस देता है, जब भी आप कुछ भी बोलोगे तो
ऐसा लगेगा कि आपकी आवाज में थोड़ा सा दम है, बेस है, जिससे ये होता है ना कि जब भी कोई ऑडियो सुनना चाहता है ना तो उसको बेस वाला ऑडियो सुनने को अच्छा लगता है। अभी आप ऑडियो सुन रहे हो तो ये बेस वाला ऑडियो जो है आपको सुनने को मिल रहा होगा। इसी जगह पर अगर आपको डायरेक्ट सुनने को मिलता तो आपको ऐसा लगता है कि कान में चुभ रहा है। इसलिए मैं इस माइक की तरफ गया। वो भी माइक आपको 15-16 हजार के आसपास में मिलेगा, हॉलैंड का मार्क 2, और ये आपको 13-14 हजार तक आपको मिल जाएगा। मतलब कि आपको 2-3 हजार रुपए जो है ना आपके बच जाएंगे। साथ में इसकी क्वालिटी एकदम बेस्ट है। मैं इसको बहुत टाइम से देख रहा था रिव्यू और उसके बाद मैंने इसे परचेज किया है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहोगे तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे Amazon या फ्लिपकार्ट से आप इसे परचेज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना इसका एक चीज और बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि DJI का माइक 1 और DJI का माइक 2 भी आता है, जो कि DJI का माइक 1 21-22 हजार का आता है और DJI का माइक 2 जो है वो 30 हजार के आसपास का आता है। अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि बहुत लोग जो ये सोचते हैं ना कि DJI का माइक 1 और DJI का माइक 2 जो है उन दोनों में से ये लोग क्यों लेते हैं, ये मिनी में है तो क्या क्या डिफरेंस है, और वो और ये में प्राइस रेंज बहुत डिफरेंस है। DJI का माइक मिनी ये आपको 13, 14, 15 हजार के आसपास में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो भी वेबसाइट है ना वो अपने रेंज के हिसाब से इसको सेल करता है। लेकिन अगर आप DJI का माइक 1 लेते हो वो 22, 23, 24 हजार का पड़ेगा और उसका माइक 2 जो आता है वो आपको 30, 35 हजार का पड़ेगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस वैसे बहुत चीज है। ऑडियो में मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा, बस कुछ फीचर जो है ना उसमें एक्स्ट्रा है। जैसे कि अगर आप ये माइक यूज करते हो, ठीक है, तो ये माइक में आप क्या कर सकते हो कि आप मतलब डायरेक्ट इसको मोबाइल फोन से यूज कर सकते हो, डायरेक्ट इसको DSLR कैमरा से यूज कर सकते हो, और DJI का माइक 1 और माइक 2 है वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन उसमें भी एक फीचर है, मैं एक फीचर आपको डिफरेंस बता देता हूं। जैसे कि ये माइक जो मैं यूज कर रहा हूं इसको मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, इसमें किसी भी तरह का मैं केबल नहीं लगा सकता, मतलब वायर वाला जो माइक होता है वो इसमें अटैच करके मैं यूज नहीं कर सकता हूं। वो हालांकि DJI का जो माइक 1 और माइक 2 है ना वो माइक के अंदर भी एक जो है ना जो वायर वाला माइक होता है उससे लगाकर अटैच करके आप यूज कर सकते हो। ऐसे कुछ डिफरेंस वहां पर मिल जाता है। बाकी इसको 400 मीटर तक आप यूज कर सकते हो, मतलब कैमरा रखो कहीं और कहीं भी जाकर इसको आप मतलब ऑडियो बोलोगे तो सेम ही रेंज का ऑडियो आएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।